Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope, students, you have watched my previous video and you have understood what I wanted you all to explain. So, once again, I'm back with a new chapter, and today we are going to discuss poem. The poem is A Tiger in the Zoo. So, it is very interesting poem. I'm going to summarize this poem along with the stanzas. So let's see. Okay, so before I explain this poem line by line, I would like to tell you a brief introduction of this poem. So in this poem, a poet pays visit to a zoo, and then he sees a tiger who is inside a cage, and he feels pity for the tiger because he is being trapped by the walls of concrete and the bars of आयरन. सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक टाइगर है जो कि ज़ू में है, और जैसा कि आपने देखा होगा ज़ू में क्या होता है, एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स दे आर केज्ड, उन्हें बड़े से पिंजड़े में रखा जाता है, एंड दे आर नॉट फ्री लाइक अदर्स एनिमल इन द जंगल. सो यहाँ पे इस टाइगर को देख के ऑथर को मीन्स ही फील्स पिटी, उसे काफ़ी ज़्यादा तरस आता है. पोइट और टाइगर के लिए सोचता है कि अगर काश ये जंगल में होता तो ये कितना फ्री महसूस कर रहा होता, और वो हमसे बताता है कि अगर ये ज़ू में हो ना रह के किसी जंगल में होता तो वो क्या क्या कर रहा होता. ओके, सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पोम, एंड वी विल हैव सम मॉरल ऑल्सो. लेट्स सी. So the line first stanza is like this. He stalks in his vivid stripes. So he stalks in his vivid stripe means the tiger is moving here and there up and down in his vivid stripe. तो जैसा कि आप देख सकते हो जो टाइगर है उसकी धारियाँ बनी हैं like black, white and yellow. So these are vivid. Vivid means of different colors, अलग अलग कलर्स की. और टाइगर क्या कर रहा है, स्टॉक्स कर रहा है. स्टॉक्स मीन्स इधर उधर टहल रहा है अपने पिंजड़े में. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वेरी सिंपल लाइन, वो अपने पिंजड़े में इधर उधर टहल रहा है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द टाइगर इज मूविंग इन हिज केज on pads of velvet white. सो यहाँ पे पोइट हमें बताता है कि जो टाइगर है उसके जो पॉज हैं मीन्स उसके जो पंजे हैं उसका नीचे वाला हिस्सा एक वेलवेट के जैसा सॉफ्ट है, एक मखमल के जैसा सॉफ्ट है. ओके, सो हियर आप ये वाला जो पोर्शन देखते हो विच इज़ नोन एज पैड, एंड द पोइट सेज दैट हिज पैड इज़ वेरी सॉफ्ट एज velvet in his quiet reach. In his quiet reach. So आपने जू में देखा होगा टाइगर को. टाइगर जो होता है उस जू में बहुत ही साइलेंट बैठा होता है. जनरली जंगल में जब हम टाइगर को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड में होता है और बहुत ही ज़्यादा रोर करता है, और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं जब टाइगर खुला हो. बट व्हेन टाइगर इज केज, जब वो पिंजड़े में कैद है तो वो अपनी एनर्जी दूसरों को दिखा के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अब किसी को डरा के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ द केज. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फिर भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केज. The stripes on his body are strong and bright color. So जैसा कि मैंने बताया आपसे, टाइगर अपने केज में अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है. फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी की जो स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हैं, ब्राइट कलर से, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें फील होती है. द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट कलर. द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेटली पैड्स. अपने मखमली पैरों के ऊपर वो धीरे धीरे टहलता है, चलता है. एंड ही इज़ फुल ऑफ रेज बट ही इज़ क्वाइट.
टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्से में तो है, आक्रोश में तो है, बट फिर भी वो शांत है बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस हियर। अब टाइगर कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने इतने मजबूत पिंजड़े को तोड़ के तो नहीं भाग सकता। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अब पोइट क्या हमें बता रहा है कि पोइट हमें बता रहा है दैट इमेजिन इफ टाइगर इज़ फ्री इन द जंगल। अगर ये टाइगर जो आज जू में है, जू के जगह अगर वो किसी जंगल में होता तो वो अभी क्या कर रहा होता। सो टाइगर कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मीन्स वो अपनी शैडो को देख रहा होता, अपनी शैडो को घूर रहा होता जंगल में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में टहल रहा होता, उनके बीचों में से निकल रहा होता, एन्जॉय कर रहा होता। नियर द वाटर होल, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस नियर द वाटर होल, जहाँ पे उसे पानी मिलता उसके पास वो टहलता और एन्जॉय करता। वेयर द प्लम डियर पास, तो अपने आप को वो छुपा के रखता उस पानी के पास जहाँ पे डियर जो है जहाँ से निकलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हाउ टाइगर हंट्स, टाइगर कैसे शिकार करता है इन ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल। तो आपने देखा होगा, और यू कैन सी दिस इमेज ऑल्सो दैट दिस इज़ हाउ शिकार के लिए वो घात लगाए बैठा होता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो उस पर अटैक करता है। बट राइट नाउ टाइगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज केज्ड इन द जू। Looking at the imprisoned tiger, the poetess is filled with pity. The poet, he says that the poor tiger should have been in his natural habitat. Then at this point of the night, he would have been lying in the shadows of trees and sliding quietly through the pass, through the long grass. There near the water hole, he would be waiting for some fat deer to pass that way. Thus, he would be lying there in expectation of heavy feast. तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइगर जो है वो अभी पोइट जब इस टाइगर को देखता है जो कि अभी कैद में है, प्रिजन में है, वो सोचता है कि अगर वो बाहर होता, नेचुरल एरिया में होता, जंगल में होता, तो अभी इस समय क्या कर रहा होता। इस समय रात को वो क्या कर रहा होता, वो अपनी पेड़ों की छाँव में टहल रहा होता और पानी के पास से गुज़रता और कहीं पे घात लगाए इंतज़ार कर रहा होता एक मोटे डियर का जो कि पास करे और जिसका वो शिकार करे, जिससे उसकी अच्छी दावत हो सके। नेक्स्ट वी सी ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड द हाउसेस। सो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो अभी टाइगर क्या कर रहा है, स्नोरिंग कर रहा है। स्नोरिंग मीन्स जब वो ज़ोर से घुर्राता है और डरावनी आवाज़ें निकालता है। तो पोइट कह रहा है कि अभी रात के समय में जंगल में या फिर बाहर होता है टाइगर, तो क्या कर रहा होता, अपनी डरावनी आवाज़ से लोगों को डरा रहा होता, एनिमल्स को और आसपास के लोगों को। एट द जंगल्स एज, जंगल में वो अपनी आवाज़ों से डरा रहा होता। एंड बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस, और वो अपने बड़े बड़े टीथ्स को दिखाकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज मीन्स आसपास के जो गांव होते होंगे वहाँ पे जाके ये लोगों को एकदम डरा देता होगा टाइगर, अगर वो फ्री होता तो। So now let's see the explanation of this line. Here the poet imagines that the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat. So यहाँ पे पोइट हमें कह रहा है कि अगर उसे कुछ शिकार ना मिलता तो वो टाइगर इस समय क्या कर रहा होता। तो वो कहता है he says that tiger would be growling at the edge of jungle near some village. तो टाइगर जो है वो टहल रहा होता, खुर्रा रहा होता जो जंगल के आसपास के गांव हैं। He would be showing his white fangs and white claws while moving here and there. वो अपने बड़े बड़े तेज दांतों को दिखा रहा होगा। He would thus become a cause of terror for the villagers. और वो इस समय विलेजर्स लोगों के लिए काफ़ी डर की चीज़ बन गया होता। The poet here gives a hint that it will destroy
sorry, the poet here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tigers, they will be forced to turn to our towns and villages to find their food. Okay, so यहाँ पे हमें पोएट क्या करना चाह रहा है कि एक हमें अच्छा मैसेज दे रहा है। वो हमसे कह रहा है कि जनरली टाइगर जब बाहर होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, रात के समय वो अपने खाने के लिए शिकार पे बैठे होते हैं। मीन्स जनरली टाइगर क्या करता है, वो अपने शिकार का इंतज़ार करता है और जैसे ही उसे शिकार मिल जाता है वो उस पर अटैक कर लेता है। इट कैन बी डियर, इट कैन बी बफलो, इट कैन बी एनी अदर एनिमल। बट अगर हम ऐसे ही अपने जंगलों को काटते रहेंगे, अगर हम जंगल काटेंगे तो उसमें फॉरेस्ट की कमी होगी, फॉरेस्ट की कमी होगी तो एनिमल्स की कमी होगी, और एनिमल्स की कमी होगी तो टाइगर के खाने में कमी होगी, और टाइगर के खाने में अगर कमी होती है तो वो कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली कभी कभी हम न्यूज़ में देखते हैं और टीवी में देखते हैं कि खेतों में आया टाइगर, खेतों में आया शेर एंड सच। तो ऐसा उस शेर की गलती नहीं है, टाइगर की गलती नहीं है, इट्स आवर मिस्टेक, क्योंकि हमने उनके लिए घर ही नहीं छोड़ा, उनके घरों में भी हमने अपना घर बना लिया, तो वो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी सी बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट ऑथर हमें कहता है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं ये सारी बातें सोच के, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर है वो एक कॉन्क्रीट सेल में कैद है, एक बड़े से सीमेंटेड सेल में बैंड है। बट इट इज़ लाइक लॉक्ड इन दैट हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बास। और एक नेचुरली हम टाइगर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फियरलेस एनिमल कहते हैं। वाई? बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ करेज। लेकिन अभी इसकी जितनी भी ताकत है वो सब पिंजड़े में कैद होकर के रखी गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। तो अभी टाइगर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ अपने केज में इस कोने से दूसरे कोने में जाता है, लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन वो जानता है कि लोगों को घुरा के या लोगों के ऊपर शोर करके उसे कोई फ़ायदा नहीं है। सो ही सिंपली इग्नोर्स द विजिटर्स। लोग आते हैं, देखते हैं, टाइगर शांत रहता है, वो उनको अपना पावर नहीं दिखाता, बिकॉज ही नोज दैट he could not do anything to them. Okay, so the poet sees the tiger the tiger locked in the concrete cell in the zoo. In spite of all his strength, now he lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently he moves up and down along the length of his cage. He takes no note of the visitors who come to the zoo to have a look at him. सो पोइट हमसे यही कहता है कि अभी पोइट बहुत ही ज़्यादा शांत है, क्योंकि वो खुला नहीं है, वो एक ज़ू में कैद है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अपने पिंजरे में इधर से उधर कर सकता है। कैन गो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। वो लोगों को आते जाते देखता है लेकिन शांत रहता है, बिकॉज ही नोज कि उसके घुराने या चीखने से अभी कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो अभी हम देखते हैं, पोएट हमें बता रहा है कि टाइगर एक्चुअली में ज़ू में क्या करता है रात के समय। सो पोएट टेल्स अस ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो लास्ट वॉइस नाइट में टाइगर को क्या सुनाई देती होगी ज़ू में? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार मीन्स द कार विच गार्ड्स द सिटी। आप लोगों ने देखा होगा रातों में पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं मोहल्ले में, जस्ट टू सेव द पीपल फ्रॉम एनी क्राइम एंड ऑल। सो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती होगी। एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और रात में वो क्या किया करता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा या तो वो पुलिस की पेट्रोलिंग की आवाज़ें सुनता होगा या फिर अपनी आँखों से सितारों को देखता होगा, क्योंकि अगर वो खुला होता तो बाहर जाके शिकार करता, बट अभी तो उसके लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं। सो Tiger knows no rest during the day because of the visitors. Even at night he remains disturbed due to the noise of the patrolling cars. तो यहाँ पे हमें पोएट बताता है कि टाइगर को ज़रा भी आराम नहीं मिल पाता, दिन भर विजिटर्स उसे परेशान करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज़ू में जब टाइगर सोने की कोशिश भी करता है तो हम उसके आगे शाउट करते हैं, वी थ्रो समटाइम्स स्टोन्स ऑन देम।
और ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, वो दिन भर भी नहीं सो पाते और रात में गाड़ियों की आवाज़ से और ट्रैफिक से भी उन्हें नींद नहीं आती। He keeps staring at the brilliant star with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heaven why he has been present. सो पोइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदासी भरी लाइन कहता है, वो कहता है बेचारा शेर क्या करेगा इस ज़ू में, रात भर वो आसमान को देखता होगा, तारों को देखता होगा और खुदा से पूछता होगा कि उसे किस बात की सज़ा मिली और वो किस लिए इस जेल में। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम सब फील कर सकते हैं रिसेंटली जो हमारे साथ हुआ। डू यू रिमेंबर लॉकडाउन, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, जब हम सबको स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थे कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, एंड दैट टाइम वी वर प्रेजेंट इन आवर हाउसेस, हमें अपने घर में कैद होके रहना पड़ा। एंड दैट टाइम वी फेल्ट सो बैड, हम कहीं जा नहीं सकते थे, हम अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते थे, हम वैसे भी कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, सारी चीज़ें बंद थी और हमें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। वी वर अनएबल टू ब्रीथ बिकॉज हमें बिल्कुल भी घूमने की आज़ादी नहीं थी, वी डिडंट हैव एनी फ्रीडम। तो हमें सोचिए कितना बुरा लग रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितने दिन बिताए, हार्डली 1 मंथ और 2 मंथ। सो जब आप इमेजिन करो, जब आपको इतनी तकलीफ़ होती है, जब आप कैद में हो, तो इमेजिन एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि जिनको हम पिंजड़े में रखते हैं। इट कैन बी पैरेट, इट कैन बी रैबिट और इट कैन बी एनी अदर एनिमल। जू में जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर नॉट बॉर्न टू बी लाइक दिस। हम जू में एनिमल्स को क्यों रखते हैं? ताकि हम खुद को एंटरटेन कर सके। सो इन पोइट्स ओपिनियन, पोइट हमसे ये कहना चाहता है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ओपन जू। तो अभी क्या होता है कि देयर आर मेनी जूस इन अ डिफरेंट वे। अभी क्या है, एक जंगल सफारी करके ज़ू आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एनिमल्स को देखने का, तो आप जंगल में जाके सीधे एनिमल्स को देखिए। उसमें वो क्या करते हैं, दैट दे अरेंज अ वैन, एक वैन अरेंज करते हैं, एक ट्रेलर अरेंज करते हैं ट्रक जैसा, जिसमें बाहर की तरफ जाली लगी होती है और जिन लोगों को देखना है वो उसके अंदर खड़े होकर जाते हैं और एनिमल्स को देखते हैं। सो दिस इज़ अ बेटर वे टू एक्सप्लोर, टू सी द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। जू में जो टाइगर होता है वो बेचारा अपनी असलियत ही खो बैठता है, वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है, बिकॉज ही डिडंट गेट एनी चांस टू ग्रो। सो दैट्स इट इन दिस पोम। आई होप आप सबको ये पोम समझ में आई होगी एंड यू हैव लर्न द लेसन फ्रॉम दिस पोम। So thank you so much for watching this video. I will see you all again in the next part. Thank you. क्या कर रही थी यह?